प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड ख्वाजा के दुश्मनों की उड़ गई धज्जियां। हक मोइन या मोइन, हक मोइन या मोइन। प्यारे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान से राजवर्धन सिंह परमार तक और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को मंदिर बताने वाले तक की तबाही की पूरी दास्तान आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस कदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत रखते हैं, वो भी आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, ख्वाजा का करिश्मा आपके सामने रखें उससे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के तमाम चाहने वालों से गुजारिश है, अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के से मोहब्बत करते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें हक मोइन या मोइन, हक मोइन या मोइन। प्यारे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री फेटा बांधकर, पगड़ी बांधकर खड़े हैं, हाथों में अकीदत का चादर है। देखें, देश के प्रधानमंत्री हैं, साथ में अकीदत का चादर है और कैसे कैसे अकीदत पेश किया है, कहां कब कब चादरें भेजी है ख्वाजा के दरबार में देश के प्रधानमंत्री ने, और अपनी अकीदत दिखाया है, अपनी मोहब्बत दिखाया है सुल्तानुल हिंद के दरबार से देश के पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। दोस्तों, आपको वो भी दिखाएंगे, अपनी आंखों से देखिएगा किस किस चादर को कैसे भेजा है ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में। साथ ही साथ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान से लेकर आज के उन लोग जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को बता रहे थे मंदिर, क्या हुआ उनका अंजाम। लेकिन उससे पहले आपकी निगाहों के सामने देश के प्रधानमंत्री और देश के कल्याण मंत्री दोनों की तस्वीरें निकलकर सामने आ गई है। ये देखे, देश के प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार के लिए चादर भेजते हुए, अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके की चादरें भेजी हैं दोस्तों देश के प्रधानमंत्री ने। एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी, एक तरफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इधर भी देखें दोस्तों, एक तरफ खुद्दामों की टोली, दूसरे तरफ मोदी जी, ये भी चादर भेजते हुए, चादर पेश करते हुए दरबारे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती में। ये बताता है कि देश के पीएम किस कदर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, उनका अकीदा किस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार अजमेर शरीफ के लिए उन्होंने चादरें भेजी हैं। साथ ही साथ देश के अमनो अमान के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में दुआएं कराई है। ये अकीदा, ये लगाव, ये मोहब्बत देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से है। लेकिन दोस्तों, आजकल के कुछ छुट भइये हैं, आजकल के जो झिंगूर हैं, वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, उनकी अलग अलग करतूत निकल रही है। जिस दुनिया जिस दरबार के आगे रुक जाती है, झुक जाती है, सलामी मारती है, और दुनिया सलाम क्यों ना करे, क्योंकि ख्वाजा अजमेर में जो हैं वो किन्हीं और के लाल नहीं बल्कि हैदर के लाल हैं। अजमेर वाले किसी और के औलाद नहीं बल्कि फातिमा की औलाद हैं। अजमेर वाले किन्हीं और के भिजाए हुए नहीं बल्कि अताए रसूल हैं। जिनको ख्वाजा ने जिनको दुनिया के राजा ने अता किया हो, वैसे ख्वाजा के दरबार को मंदिर बताने वाले और ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेने वाले का क्या हश्र हुआ है दोस्तों, आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान से लेकर राजवर्धन सिंह परमार तक जादूगर आया या तो बड़ा डाकू आया। जिसने भी ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लिया या तो सुधर गया या तो बर्बाद हो गया। प्यारे दोस्तों, वो वक्त भी आपको याद होगा। इतिहास के पन्ने गवाही दे रहे हैं, इतिहास के पन्ने चीख चीख कर बता रहे हैं कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का एजाज क्या है, सुल्तानुल हिंद की पावर क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज की ताकत क्या है। वक्त का सुल्तान पृथ्वीराज चौहान
इतिहास के पन्नों को भक्तों पलट कर देखो। जब वक्त के सुल्तान पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती से पंगा लेना चाहा तो फिर दोस्तों उनका हश्र क्या हुआ, हस्ती मिट गई। पृथ्वीराज चौहान पूरे लश्कर के समेत खत्म हो गया, राजपाट सारा बर्बाद हो गया। मोहम्मद गौरी ने उनको अंजाम तक पहुंचा दिया। पृथ्वीराज चौहान को दुआ किसने की, हाथ उठाकर दुआ किसने की? अगर इतिहास अगर जानते हो तो सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो है हिंद के राजा ख्वाजा ख्वाजा ख्वाजा। दोस्तों पृथ्वीराज ने जादूगर को भी भेजा था कि जाओ और ख्वाजा की हस्ती को मिटा दो, लेकिन अल्लाह का करम देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज का जिंदा करामत देखिए कि वो जयपाल जोगी जो अपने जादू के नशे में मदमस्त होकर ख्वाजा के सामने आया, ख्वाजा के मुरीदों पर आग की बारिश की, ख्वाजा के मुरीदों के ऊपर सांप की बारिश की, आसमान में उड़ना चला था, हिरन के खाल में सवार होकर आसमान में उड़ा था जादू दिखाने जयपाल जोगी। निगाहे गरीब नवाज हुई दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के पैरों में रहने वाला खड़ावन उड़ता है, और उड़ता ही नहीं, बगैर पेट्रोल बगैर इंजन के ख्वाजा गरीब नवाज के तलवे में रहने वाला खड़ावन उड़ता है। जयपाल जोगी के सर में इतने जूते पड़ते हैं, इतने जूते पड़ते हैं कि सारी भक्त गिरी निकल जाती है। बिलबिलाते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है, और जब कदमों में गिरकर माफी मांगा है तो निगाहे गरीब नवाज हो गई। वक्त का जयपाल जोगी आज अब्दुल्ला बयाबानी हो गया है। आज भी उनका मर्तबा इस कदर बुलंदो बाला हो गया कि आज लोग उन्हें अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जानते हैं। आज जो लोग भटक जाते हैं, रास्ता गुम हो जाते हैं, अब्दुल्ला बयाबानी का नाम लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रास्ता दिखा देता है। आज भी जिंदा करामत मौजूद है दोस्तों। तो जिसने किया पंगा वो हो गया सबके सामने नंगा। और अब जो हुआ है दोस्तों, आपने देखा पिछले दिन एक और इंसान ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को कहने चला था मंदिर। दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा करिश्मा हो गया कि जो दावा कर रहा था वो दावा ही नकली निकल गया, फेक निकल गया। और उसके बाद गैर तो गैर उनके अपने भी थू थू कर रहे हैं उनके ऊपर कि सबके सामने नाक कटवा दिया। अरे तुमको दावा ही करना था तो थोड़ा लिख पढ़ लेते, तुमको दावा ही करना था तो जरा जाकर देख लेते, अपनी आंखों से देख लेते। इस तरीके से थू थू तो नहीं होता। आज जिसने दावा किया था स्वास्तिक होने का, ख्वाजा गरीब नवाज ने उस पर ऐसा करम हुआ दोस्तों कि आज दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छूटा है वो।